33% महिला आरक्षण पर क्रेडिट लेने की होड़ मचाने वाली कांग्रेस बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आधी आबादी को कितनी भागीदारी दी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। पहले महिला आरक्षण पर शोर शराबा, फिर टिकट की बारी आई तो किया किनारा। जी हां, मध्य प्रदेश में वोटिंग की घड़ी करीब है। लगभग सीटों पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी साफ हो गई है। इसके साथ ही आधी आबादी की बात करने वाली कांग्रेस बीजेपी की कथनी करनी की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। जब महिला आरक्षण बिल आया था तो कांग्रेस बीजेपी में इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची थी। कांग्रेस इसे राजीव गांधी की पहल बता रही थी तो बीजेपी इस श्रेय में किसी और को भागीदार बनाने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा खुद राहुल गांधी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। राहुल की जितनी आबादी उतनी भागीदारी वाली बयान के पीछे बेशक इशारा ओबीसी कार्ड की तरफ हो, लेकिन बात जब संख्या बल की हो ही रही है तो महिलाओं को भी नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। अब आपको आगे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जब महिलाओं को टिकट देने की बारी आई तो सियासी दलों ने किस कदर इसमें किफायत बरती। उससे पहले आपको एमपी महिला वोटरों के आंकड़े बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 61 लाख मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 2 करोड़ 88 लाख और महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख हैं। एमपी में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 51.41% है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 48.57% है। इसके साथ ही एमपी की 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की तादाद 48% से ज्यादा है। लेकिन इस आधी आबादी की जब चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने की बारी आई तो सियासी दलों का रवैया क्या रहा, आंकड़ों के बरक्स समझते हैं। बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों में से 28 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 229 में से 30 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 12.28 और कांग्रेस ने 12.66% महिलाओं को टिकट दिए। एमपी की 29 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, लेकिन इन 29 सीटों में सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने महिलाओं को उतारा है। इसमें 5 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस ने महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 2013 में 21 और 2018 में 28 महिलाओं को टिकट दिए थे, जबकि बीजेपी ने 2013 में 28 और 2018 में 23 महिलाओं को टिकट दिए थे। नारी का दूसरा नाम शक्ति है। इस शक्ति को बहुमत के आईने में देखें तो पिछले 4 चुनावों में जब जब महिलाओं को मौका मिला तब तब उन्होंने खुद को साबित कर दिखाया। बीजेपी में 46% और कांग्रेस में 32% महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की है। फिलहाल वक्त की बात करें तो टिकट वितरण में कांग्रेस बीजेपी महिला आरक्षण के 33% के दायरे से अब भी 20% दूर है। जब महिलाओं को टिकट ही कम मिलेंगे तो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व भी कम ही रहेगा। पिछले 25 सालों के अगर आंकड़ों को देखें तो 15वीं विधानसभा में यानी 2018 में एमपी में 21 महिला विधायक थी, इनमें 3 मंत्री थी। 2013 में 33 महिला विधायक यानी 13% विधायक और 5 मंत्री थी। इसी तरह 2008 में 22 महिला विधायक यानी 9% भागीदारी और 2 मंत्री थी। 2003 में 19 महिला विधायक 9% भागीदारी और 4 मंत्री थी। इसी तरह 1998 में 23 महिला विधायक 7% भागीदारी और 3 मंत्री थी। इस बार तो खुद उमा भारती ने भी अपने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं महिला भागीदारी पर सवाल खड़े कर दिए। उमा भारती ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिना आरक्षण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना मुश्किल होगा। बहरहाल आंकड़ों से खेलने में सियासी दलों का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले जहां 2 महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए हैं तो वहीं बीजेपी ने 5 महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए, लेकिन दोनों ही दल दूर दूर तक 33% की सीमा के आसपास भी नहीं है। देखिए, पिछली बार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अधिक टिकट दिए हैं
और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसने न केवल लोकल बॉडीज़ के चुनाव में 50% का आरक्षण दिया, आज लाखों की संख्या में महिलाएं पंच हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, और उसी के साथ साथ में संगठन में भी 33% का आरक्षण आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर मेन बॉडी देखें तो आपको महिला महामंत्री मिलेंगी, उपाध्यक्ष मिलेगी, प्रदेश मंत्री मिलेंगी, और पन्ना समिति तक वो महिलाएं जो हैं 33% आरक्षण के साथ में काबिज हैं। निश्चित तौर पर जो ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है केंद्र में कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, 33% के आरक्षण के साथ में महिलाएं आए, ये उसका आगाज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, परंतु महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने संसद भवन के उद्घाटन में महिला आरक्षण बिल लाने का कहा, वो एक तरीके से महिलाओं के लिए लॉलीपॉप देना था और महिलाओं से वोट लेना था। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट बैंक समझ रखा है। पिछले 18.5 सालों में महिलाओं की जो दुर्दशा मध्य प्रदेश में हुई है, उसे देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जहां एक तरफ टिकटों के लिए 33% आरक्षण की देने की बात करी तो वहां मात्र 29 टिकट दिए, तो इससे साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत महिलाओं को लेकर क्या है। बीजेपी की ओर से जहां लाडली लक्ष्मी और लाडली बहनाओं की बात होती है, तो कांग्रेस भी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती रही है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की लिस्ट से एक बात तो साफ हो गई कि सियासी दलों के वादों का कद भी उनके जैसा ही है। कभी जो नाप कर देख लें तो कम ही निकलता है। लब्बो लुआब यही है कि नारों से ज्यादा जीत की गारंटी पर सियासी दलों का एतबार दिख रहा है। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई थी, पर वहीं अब विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों ही पार्टियों ने 20% से भी कम महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही पार्टियों ने करीब 15% महिलाओं को ही इस चुनाव में मौका दिया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टियां आधी आबादी को और किस तरह से साधती है।